नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रही है मुंगेर से मोनी बहन जी और उनके उन्होंने तैयारी जो की है सेल्फ स्टडी से और घर रहकर अपनी तैयारी को पहली बार में सफलता हासिल की है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी तैयारी पीटी के लिए, मेंस के लिए और इसके साथ साथ घर पे रह करके उनको जो मटेरियल की समस्या होती है, सबसे पहले किसी भी चीज को उसको जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ से फॉलो किया। तो चलिए, आपको सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने बिहार की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में सफलता हासिल की है, वो भी प्रथम अटेम्प्ट में। थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और हमारे व्यूअर्स को, जिससे और लोग जो देख पा रहे हैं उनको आपके बारे में जानकारी मिल सके। मेरा नाम मोनी बहन है और मैंने 64वीं बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मुझे मिला है। और मैं मैं घर से रह के तैयारी नहीं की हूँ। मैंने अपनी तैयारी पटना से की, लेकिन सेल्फ स्टडी किया। क्योंकि मैं पटना में इसलिए थी क्योंकि मेरा वहां से कॉलेज था। ग्रेजुएशन मैंने वहीं बीएन कॉलेज से किया, पटना विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने बीएड किया पटना पटना विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज से। जी। और साथ साथ मैंने तैयारी भी की है, हाँ। लेकिन मैंने तो आपने आपका बैकग्राउंड, जैसे कि आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड कौन सा रहा, यही मतलब समाज, ग्रेजुएशन समाज शास्त्र से किया। नहीं, जैसे मैं मीडियम क्या रहा आपको पढ़ाई का शुरू से? मेरा मीडियम तो इंग्लिश ही था, मैं सीबीएसई से हूँ, लेकिन मैंने जी। परीक्षा जो की है हिंदी से ही दी। तो हिंदी में सबसे बड़ी समस्या आती है कि हिंदी का मटेरियल बहुत कम मिलते हैं, तो हाँ, उसके लिए आपने। जी। सबसे बड़ी समस्या है कि मटेरियल की बहुत ज्यादा कमी है हिंदी माध्यम में। ये जी मैंने भी जी। फेस। हाँ, तो वही समस्या सब। तो आपने कहाँ कहाँ से जो पीरी के लिए फॉलो किया और मेंस के लिए कहाँ कहाँ से मटेरियल को फॉलो किया, कौन सबसे कौन पहले से मैं सोर्स? प्री का मैं बताना चाहूंगी कि जी प्री 150 मार्क्स की होती है। और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है हिस्ट्री की होती है। और जी उसके जी। बाद करेंट अफेयर्स और साइंस और बिहार सबसे ज्यादा। वैसे तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी है, लेकिन ये चार पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं यही स्ट्रेटेजी बनाती थी कि 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया जाए और करंट अफेयर्स को बिल्कुल ध्यान रखा जाए एक साल में। क्योंकि इस बार 66वां अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा योगदान है। और आगामी आगामी भी जो परीक्षाएं होंगी 67 जो भी होगी आगे, तो उनको ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को कि उन्हें करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी जी, क्योंकि करंट और अफेयर्स की। और हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस और बिहार, ये चारों अगर अच्छे से कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि प्री निकाला जा सकता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो मार्क्स से वो फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे को इस बार ही जो रिजल्ट आया उसमें देखने को मिला कि जिनको बहुत सारे ऐसे थे जिनको 65वीं में रिजल्ट था, 66वीं में रिजल्ट नहीं आ पाए क्योंकि कट ऑफ। हाँ, तो उसके लिए क्या मतलब, क्या गलतियां की होगी या क्या उनके लिए करना चाहिए जो? देखिए, टारगेट जो रखना चाहिए स्कोर का हमेशा रखना चाहिए। आप 100 प्लस ही कीजिए। जी अगर जी। आप टारगेट रखेंगे कि मुझे 100 लाना है, 90 लाना है, तो फिर रुकेगा, एग्जाम रुकेगा। क्योंकि तो अब आपने कंपटीशन बढ़ रहा है। प्री के लिए आपने कौन सी बुक का, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब चीज? बेसिक बुक जितनी भी है, जैसे पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और मैंने ज्योग्राफी के लिए खुल्लर, और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी ऑनलाइन सोर्स। और ये फिर बफरिंग हो रहा है। नहीं, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी ऑनलाइन सोर्स जैसे कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? हाँ, जैसे क्रैक एग्जाम, स्टडी IQ, ये मंथली प्रोवाइड करते हैं अपने करंट अफेयर। ये बहुत जी। बेहतर और सफिशिएंट। अगर बुक लेना चाहते हो तो एडुटेरिया की बुक बहुत अच्छी है। बुक। ओके ओके, ठीक है।
और एक चीज है, आपने जब शुरुआती पढ़ाई की बीपीएससी के लिए, तो आपने क्या प्री और मेंस एक साथ किया कि प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग तैयारी की? नहीं, प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग ऐसी कोई तैयारी होती ही नहीं। मेंस और प्री की तैयारी साथ में ही होती है। अगर आप पहले मेंस का तैयारी कर लेते हैं तो प्री में बहुत सहूलियत हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले प्री करते हैं तो उसके बाद आपको लगेगा कि इतना बड़ा सिलेबस मेंस का और बहुत कम समय मिलता है। अगर आपका प्री निकल भी जाता है तो मुझे लगता है कि वो शायद निरर्थक हो जाए मेंस के लिए, इसलिए जी पहले जी। से मेंस। हाँ, एक चीज है, और ये बहुत लंबी सफर होता है इस एग्जाम की तैयारी में। इसमें डीमोटिवेट बहुत सारे जो कुछ दिन तैयारी करके, उसमें बहुत बड़ा कॉमन चीजें हैं जो डीमोटिवेट होते हैं, तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? उसको देखना चाहिए कि अगर सफल हो जाएंगे तो 1 सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। जितनी भी जी असफलताएं हैं वो 1 मिनट में सब बदल जाती है। जैसे ही आपका जी जी नाम जी। आता है उसमें वो तो सब बदल जाता है। तो हमेशा धैर्य रखना चाहिए, और तो कभी एक चीजें, डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। और अगर मेंस आप के लिए परिश्रम तो करेंगे तो मेंस, सफल। हाँ, तो एक चीजें होती है मेंस में, तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग के लिए आपने कहाँ से प्रैक्टिस की? जैसे कि आपने खुद से होम, मतलब अपने रूम में ही रह करके तैयारी की, मुजफ्फर सॉरी पटना से ही, तो बट उसके लिए आपने जो मेंस आंसर राइटिंग की है तो वो किस प्रकार की है? खुद से ही आंसर राइटिंग किया कि मैंने देखा जो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है तो उसके कुछ है कि मौर्य आर्ट, पटना कलम, फिर संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जो भी है उससे एक अपना एक नोट्स बना लीजिए कि जी अगर जी कहीं से क्वेश्चन घुमाया जाए तो मैं इसको अटेम्प्ट ले लूंगी या ले लूंगा। ऐसा तो नहीं होना उसके, चाहिए कि बस एक क्वेश्चन लिख लिए, उसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन आपको बना लेना है कोई भी टॉपिक से। जैसे मौर्य आर्ट है तो आपको 2-3 टॉपिक आपको सोच लेना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है और क्या क्या आ सकता है आने वाले समय में, ये आपको सोचना है। तो एक चीज है और उसमें, जैसे कि मैं बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक होगा सिलेक्टेड है, तो उसमें सिलेक्टेड टॉपिक में क्वेश्चन के उसको प्रीवियस ईयर से कुछ देखने को मिलता है कि अलग अलग उसी में अलग अलग थॉट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए कौन सी बुक को आपको आपने प्रीफर किया? या देखिए, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके पास रहना चाहिए। कभी भी कौन सी? सामने में प्रीवियस ईयर होना ही चाहिए। जी कोई सा नहीं, बहुत सारा आता है, जैसे केबीसी नैनो का है, दृष्टि का है, तो आप किसी जी का भी एक लेते हैं और हमेशा सामने में रखें, क्वेश्चन देखें कि कैसे आ रहा है, 65वीं में, 64वीं में, 63वीं में किस तरह के क्वेश्चन है, तो आपको एक चीज, देखते और एक चीज है इसमें, आपको मेंस के में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पर और साथ ही जो उसका क्या है, सिलेबस सिलेबस उसमें पूरा क्लियर नहीं किया गया है। जैसे यूपीएससी का सिलेबस हो गया तो उसमें पूरा क्लियर किया गया है कि इस टॉपिक से इस टॉपिक से, लेकिन इसमें क्या है कि सीधे क्वेश्चन मतलब सिलेबस में दे दिए गए हैं और इससे जोड़ करके क्वेश्चन बिहार से रिलेट करके लिखना है, लेकिन उसमें पूरा क्लियर नहीं किया गया है कि इस चीजें को ही मतलब पढ़ना है। तो इसके लिए आपने क्या किए? वही तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यूपीएससी में सिलेबस दिया गया तो वहां अलग अलग तरह के बार बार क्वेश्चन होते हैं, यहाँ सेम तरह के क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरह से दिए जाते मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, जैसे सेकंड खंड में आपको करंट अफेयर्स, तो उसके लिए आपने कौन से सोर्स मेंस के लिए किया? हैं। विजन बेस्ट है, मंथली जो विजन आती है वो 1 साल का होना विजन चाहिए कवर सिक्सटी करना। विजन 65? नहीं, मंथली विजन भी सही है और विजन 365 भी सही है। अगर मान लीजिए जो मंथली नहीं करते हैं और उनका जी। एग्जाम है और विजन 365 है तो उनको विजन 365 कर लेना चाहिए, वो बेहतर है। एक चीजें और, जैसे करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन तो विजन 65 हो गए, मेंस के लिए आपको इसमें न्यूज़पेपर कौन से मतलब फॉलो किया हिंदी मीडियम के लिए, या दैनिक न्यूज़पेपर जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है उसको फॉलो किया जा सकता है, बहुत अच्छा। मतलब दैनिक जागरण का? यस। और एक लेकिन चीज और मैं एक बात बोलना चाहूंगी,
पेपर तो पढ़ना ही चाहिए, वैसे मैं नहीं बोलूंगी कि पेपर नहीं पढ़े, लेकिन अगर आप रीजन कर लेते हैं मंथली, क्योंकि एग्जाम ही निकालना है, जी रीजन जी अगर आप मंथली कर लेते हैं तो सफिशियंट है। जी। और जैसे आपने साइंस एंड टेक के लिए एक सेक्शन आते हैं पेपर 2 में, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं किया है, साइंस एंड टेक के लिए प्रीवियस ईयर काफी है, उसके लिए प्रीवियस ईयर से प्रीवियस। समझ में आ जाता है कि क्या क्वेश्चन है, कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। और एक चीज है तो और उसमें कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और अभी का जो हाल ही में 65th का एग्जाम हुआ उसमें कुछ क्वेश्चन या 60 उसमें करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक में जोड़ के पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हाँ, तो करंट अफेयर्स पढ़ना ही जरूरी है। फिर एक चीज है रीजन अगर और आप पढ़ेंगे रीजन अगर और आप पढ़ेंगे तो उसमें जी। साइंस एंड टेक के का भी दिया गया रहता है, उसको भी आप कवर कर लेंगे तो बहुत हेल्पफुल है। और एक चीज और इसमें कि पेपर 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आते हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए? ये बेसिक बुक, जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने खुल्लर की बुक पढ़ी थी, भारत का भूगोल, वो भारत बहुत का ज्यादा। भूगोल। हाँ, कितना मतलब खुल्लर पब्लिकेशन का आते हैं क्या? यस यस, खुल्लर मतलब क्या? राइटर है। और इकोनॉमिक्स का राइटर है? और क्या नहीं, है इसमें ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी उसमें होता है, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपने कौन सी चीजें पढ़ी? देखिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो आता है बीपीएससी में स्पेसिफिक, जी वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है, तो जी वो जी। खुल्लर से हो जाएगा, खुल्लर से हो जाएगा, अलग मतलब से कुछ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों हो जाएंगे उससे? हो जाएगा, हाँ दोनों हो जाएगा टॉपिक। ओ इसमें सही है। और एक चीज स्टैटिक सेक्शन आता है पेपर 1 में, तो उसके लिए आपने कौन सी बुक या प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस से? ईयर सफिशिएंट, प्रीवियस ईयर सफिशिएंट, उसमें ज्यादा कुछ सॉल्व कर और ले उसमें। प्रीवियस ईयर हो गया इसमें, तो एक चीज सेक्शन और बचते हैं आपको पेपर 2 में, तो उसके लिए आपने क्या किए? जैसे पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए आप प्री की तैयारी के साथ साथ लक्ष्मीकांत, उसके बाद मेंस में भी वही? वही सफिशिएंट है, लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। ऐसे तो लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी पुस्तक है जो यूपीएससी के लेवल का है, और उसमें जैसे बीपीएससी में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, यस यस। तो उसके लिए हाँ, आपने सारे बुक को पढ़ा बार बार या कुछ टॉपिक को ही? मैंने तो वो सेलेक्टिव पढ़ाई की मेंस के लिए, जो टॉपिक्स मीन्स आते हैं उसी को मैंने कवर किया। एक चीज है, मैं देखता हूँ बहुत सारे जो पब्लिकेशन के मार्केट में बुक आते हैं और यूट्यूब वगैरह पे लोग वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, और किसी ने बता दिया यूट्यूब पे कि इस बुक को अच्छा है तो बुक जा करके खरीद लिए, फिर लक्ष्मीकांत खरीद के रख लिए। तो ऐसा उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बार बार जो अलग अलग किताब चेंज करना ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक नहीं है, बुक के जाल से तो बचना है, एक ही बुक 10 बार पढ़े ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा आपने फायदा कोई है। आपने कोई कोचिंग का नोट्स से भी तैयारी की क्या? नहीं नहीं, मैंने कोचिंग का नोट्स कोई नहीं लिया था, एक दो लाया था बट स्टैंडर्ड नहीं था, तो मैंने उसको यूज नहीं किया। ओ मैं एक तो बात बोलना चाहूंगी, मैं जी एक एडवाइस देना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर ले, ये बहुत अच्छी बात मैं बता रही हूँ, आपको सुनना चाहिए स्टूडेंट्स को, कि जी टॉपिक सेलेक्ट कर ले, जो भी मेंस का पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, और उसको सभी डायमेंशन को उसको कर ले, जैसे एग्रीकल्चर, तो जी एग्रीकल्चर के सभी डायमेंशन जो भी है, जो भी करंट है, उसको जोड़ के एक अपना एक अलग से नोट्स बना ले। जी। उस तरह से क्या होगा ना कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा उस टॉपिक से, तो आप उसको इजिली कर सकते हैं। हाँ बहुत इसी सारे को डाउट। जी। बहुत सारे बच्चे को डाउट रहते हैं कि मुझे इस कोचिंग का नोट्स चाहिए, इस कोचिंग का नोट्स चाहिए, तो उनके लिए तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आप देख बुक जो लिस्ट बताए हैं उनसे आप तैयारी कीजिए, जिससे आपको सफिशियंट है। आप उनके बारे में खुद आपसे आप बता दीजिए, जिससे उन लोगों को ये डाउट क्लियर हो सके। हाँ, तो बता देते हैं, पेपर 1 के लिए क्या करना है कि प्रीवियस ईयर, हिस्ट्री के लिए तो प्रीवियस ईयर है, जी और करंट के लिए विजन मंथली, अगर मंथली नहीं पढ़ रहे तो विजन 365 फाइनली, स्टैटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर है, और जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जो सेलेक्टेड टॉपिक है जो भी है, जैसे न्यायिक सक्रियता है, और सिलेक्टेड टॉपिक के मतलब जैसे कि प्रीवियस सिलेबस देख करके उसको सिलेक्ट करना है ना, या हाँ प्रीवियस हाँ, ईयर देख करके? प्रीवियस ईयर से क्योंकि पता चलता है।
हाँ, क्योंकि वो पता बहुत चल। बड़े उसमें क्वेश्चन मतलब टॉपिक है, बहुत बड़े बुक है, और उसमें जिसमें जैसे कि बीपीएससी में ज्यादातर केंद्र राज्य संबंध से रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं, या राज्यपाल हो गए, या इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी सबको सिलेक्ट करना है ना। यस और यस, वही सिलेक्ट और करके आप पढ़ेंगे। अभी अभी ज्योग्राफी इंटरव्यू। इकोनॉमिक्स में नहीं खुलता है। जी। और इकोनॉमिक्स के लिए, सॉरी, मतलब इंटरव्यू के लिए आपने क्या किया, मतलब जब इंटरव्यू की आपने तो खुद से तैयारी की है ना, मतलब रूम में रह करके, तो उसके लिए आपने आप कोई। देखिए, मैं बता दूं कि मैं इंटरव्यू के लिए एक भी मॉक नहीं दी थी। एक मॉक दी थी लेकिन वो बस इसी तरह मतलब मेरा अगर इंटरव्यू के लिए क्या है ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि सब्जेक्ट पे पकड़, कंटेंट आपके पास होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट पे ऑप्शनल। पकड़। जी, ऑप्शनल पे पकड़। यस, जो जैसे मैं एक चीजें और सोशियोलॉजी। होते हैं, एक चीजें और इसमें होते हैं कि जैसे कि किसी का ऑप्शनल कोई अलग है, और ऑप्शनल के बाद किसी का जो ऑप्शनल ले लिए अलग, और ग्रेजुएशन अलग से है, तो उससे आपको क्या है कि इंटरव्यू में कुछ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा मतलब आपका तो खैर ऑप्शनल सेम से रहा। ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो जी। ज्यादातर क्वेश्चन मेरे ऑप्शनल से ही पूछा गया था। और तो आपने तो ग्रेजुएशन भी सोशियोलॉजी से कर रखा था ना। हाँ यस। और नहीं, जैसे कि कोई मैथ से कर रखा है, दूसरे सब्जेक्ट में चला गया, उसको मैथ का सिलेबस थोड़ा बहुत बड़े हैं तो चेंज कर लिए, तो उनके लिए क्या कुछ इंटरव्यू में कुछ ऐसे मैथ से भी क्वेश्चन डाले जा सकते हैं क्या? जरूर, आपका जो ग्रेजुएशन या बैकग्राउंड जो भी इंजीनियरिंग है या मैथ से जो भी है उसको आपको करना ही चाहिए। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उनका मैथ्स था ऑनर्स, और वो दूसरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेकर कर रहे थे, लेकिन उनको पैनल में मैथ्स बहुत परेशान किया कि उनको कॉपी पेन भी दे दिया गया कि चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको क्वेश्चन। ठीक है। ओ, तब तो नहीं, वही इसलिए मैं पूछ रहा था कि ऐसे हमारे नजर में भी है, मैं खुद हूँ मतलब, जैसे मैथ से तो मैं खुद चेंज कर दिया हूँ मतलब दूसरे सब्जेक्ट पे, तो इसलिए मैंने पूछा कि इंटरव्यू में ऐसे दिक्कतें आती है, या जैसे क्वेश्चन पूछने में मैथ से भी डाल दिए जाते हैं कि, तो इस तरह से आपने मेरे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से, और जो एग्जाम देने वाले हैं, 67वीं हो गए, उसके बाद 66वीं का मेंस होगा, और इंटरव्यू देने वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 66वीं मैं दूंगी मेंस, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी भाई बहन मेंस देंगे, तो अभी जी। समय है। अब 2-3 महीने का समय है, उसको सफिशिएंट उसको यूज कीजिए और बहुत सेलेक्टिव पढ़ाई कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं कि एकदम कि सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको फाइनली आपको एग्जाम देगा। एक चीज और क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा कितने घंटे पढ़ाई करें, या 10 घंटे या 2 घंटे, आपने कितने घंटे किया, और बहुत को कितने घंटे करना चाहिए रेगुलर वे में? ऐसा कुछ नहीं होता कि 10 घंटा ये डेली, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। जी। डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज है डेली अगर आप करेंगे तो आप जुड़े हुए रहते हैं उससे। जी। और तो उसके लिए मतलब कितने घंटे लगभग आपने पढ़ाई को कैसे मैनेज किया, रूटीन जैसे कितने घंटे लगभग पढ़ाई के? 5 से 6 घंटे डेली। ठीक है, पांच ठीक है। से छह घंटे डेली तो पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।